नमस्कार। चाणक्य यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चाणक्य आईएएस आपके लिए अभ्युदय क्रैश कोर्स लेकर के आया है। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि भाई इंडिया का आखिर फिजियोग्राफी कैसा है, कौन कौन से क्वेश्चन जो है इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये, और इस सेशन को हम 2-3 भागों में मिल करके कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं आपके लिए वर्ल्ड मैपिंग लेकर के आया था, तो मेरी कोशिश ये है कि हम इंडिया और वर्ल्ड जो है साथ साथ कवर करें और आप सभी को ऐसी कोई बोरियत ना हो। चलिए देखते हैं भाई क्या है आज के सेशन में। सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो डिवीज़न है इंडिया का, फिजियोग्राफी का डिवीज़न की मैं बात करूं तो मेजरली हम इसको 6 तरीके से बांट सकते हैं। सबसे पहले नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में आपके माउंटेन जो है इंडिया को ऑफ कोर्स ऑक्युपाई किए हुए हैं। इसके अलावा जरा सा हम नीचे बढ़ते हैं तो आपका नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, के बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू, और वेस्ट में अगर आप जाओगे तो क्या होगा भाई, इंडियन डेजर्ट, और जो भी कोस्टल अपने बेल्ट है वहां पे आपके कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे, और आइलैंड ग्रुप ऑफ कोर्स, कौन कौन सा, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। तो इन 6 तरीके से हमने जो है क्या किया भाई, डिवीजन किया। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि भाई अगर इस मैप को आप गौर से देखिए कि कैसे जो है हमने डिवीजन करने की थोड़ी बहुत कोशिश। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये वाला जो हिस्सा है पूरा वही क्या है अपना हिमालय, ठीक है, हिमालयन बेल्ट है ये। इसके अलावा गैंगेटिक प्लेन है आप लोगों को सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। इसके बाद जो ये पूरा का पूरा बेल्ट है वो क्या है आपका प्लेट्यू वाला रीजन है, ठीक है। इनमें ढेर सारे हाईलैंड्स हैं, आपको इसमें डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा, सेंट्रल हाईलैंड्स मिलेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें देखिएगा आप वेस्टर्न घाट वगैरह भी हैं, ईस्टर्न घाट हैं, क्योंकि हम सभी आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं बता रहा था आपके क्या है, कोस्टल प्लेन्स हैं, है ना जी। ईस्ट और वेस्ट में 7600 किलोमीटर अगर है कोस्ट, तो इसके अक्रॉस यही क्या है, कोस्टल प्लेन्स लाई करते हैं। इसके बाद आपका एक डेजर्ट वाला बेल्ट है वेस्ट में, ठीक है, और 2 आइलैंड आपके ग्रुप है, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। ये ब्रॉडर डिवीजन हमने जो है करने की कोशिश की, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, इन्हीं सारे डिविजन्स को पार्ट वाइज जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई क्या है आपका नॉर्थ, जो नदर्न और नॉर्थ ईस्ट जो माउंटेन्स हैं वो आखिर इनका क्या क्या फीचर है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो ये ऑफ कोर्स ईस्टर्न बाउंड्री जो पाकिस्तान की है वहां से लेकर के हिमालय का बता रहा है एक्सटेंट, ये म्यांमार तक जाएगा, बॉर्डर ऑफ म्यांमार तक, और ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर जो है इससे वेस्ट है। मान लो ये हिमालय है, इसका ये जो एक्सटेंट है ये कितना है 2500, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बीपीएससी आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आप देखिएगा 500 किलोमीटर जो है ये क्या है, विड्थ है ऑलमोस्ट आपकी वेस्ट में, और ईस्ट में 320 किलोमीटर जो है क्या है इसकी विड्थ है। मतलब हिमालयन रेंज है यहाँ पे मान लो कितना है 500, इधर की ओर वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, और ईस्ट में थोड़ा ये क्या होता है पतला हो जाता है, और इसकी विड्थ कितनी है 300 किलोमीटर। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। इसके बाद अगर बात किया जाए कि इसके फीचर्स क्या है, तो सबसे पहले देखिए कि हाइट काफ़ी ज़्यादा है। ये जो रेंजेस हैं हिमालयन रेंजेस, इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा इनका कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, आगे थोड़ा बहुत मैं डिस्कस भी करूंगा कि भाई इसमें क्या होता है, फोल्डिंग होता है, और फोल्डिंग से ये बने हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं बेसिकली। तो इनका स्ट्रक्चर उतना आसान नहीं है जितना कि दिखता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक है, उसमें ढेर सारे अलग अलग टाइप के डिपॉजिट्स भी है, और आगे हम थोड़ा बहुत ये भी देखेंगे कि प्लेट इंट्रैक्शन से ये चूंकि बने हैं इसलिए इनका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और जनरली इनके पीक्स जो है वो क्या होते हैं, स्नो कैप्ड होते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है, ऑफकोर्स बर्फबारी होती है और ये बर्फ से ढके रहते हैं, ठीक है। तो मेजरली ये फीचर है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि रिलेटिवली जो हिमालयन रीजन है वो क्या है, यंगर हैं। जो भी हिमालय के रेंजेस हैं वो यंगर हैं रिलेटिवली बाकी रेंजेस से। और भी रेंज हम देखेंगे, जैसे कि अरावली हो गया, अरावली से काफ़ी यंग है हिमालय, ठीक है। अब देखते हैं भाई कि कौन कौन से मेजर जो है ये क्या है, अभी मैं और रिफाइंड तरीके से भी बताऊंगा, लेकिन अगर मेजरली देखा जाए तो इधर क्या है आपका काराकोरम है, इसके नीचे क्या है भाई लद्दाख है, फिर जास्कर है। इसके बाद आपका तीनों स्टार्ट होता है क्या क्या, ग्रेट हिमालय, जो मिडिल हिमालय, और क्या शिवालिक, यही 3 तो है।
इसके जस्ट तीनों नीचे आएगा, ठीक है। अब इसमें जो है आपको गौर से ये देखना है कि भाई यहाँ पे इंडस जो है वो एक ट्रावर्स करती है, इनके थ्रू होकर के बहती है। इसके अलावा गंगा जो है इसका एक सिस्टम है, और तीसरा आप इसमें दिखाऊंगा आपको ब्रह्मपुत्रा भी जो है क्या करती है, बहती है। तो इसलिए जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये तीनों रिवर्स जो है इसीलिए हिमालयन रिवर्स कहलाती हैं, क्योंकि इनका ओरिजिन या इनका आप कह सकते हो बेसिन काफ़ी हद तक हिमालय में लाई कर, ठीक है। तो ये एक चीज़ समझने की है। अब देखिए गौर से कि भाई इसका ओरिजिन आखिर देखा जाए कि हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ, तो इसके रिगार्डिंग दो थ्योरी दी जाती है। अब देखो बीपीएससी तुमसे ये नहीं पूछेगा तुम प्लेट टेक्टोनिक उसको बताओ और जियोसिंक्लाइन थ्योरी बताओ। जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में आगे बढ़ूंगा तो हल्का फुल्का मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक्स और जियोसिंक्लाइन का रेफरेंस दूंगा, लेकिन इसमें आपसे ये पूछेगा भाई कि हिमालय जो है वो आखिर बना है तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से बना है या जियोसिंक्लाइन थ्योरी से बना है, तो इसमें प्लेट का इंटरेक्शन किसका किसका हो रहा है, आप समझ रहे हैं बात। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे पूरी की पूरी पृथ्वी जो है मल्टीपल प्लेट से मिल करके बनी है, ठीक है। और इनके इंटरेक्शन से ढेर सारे जो है क्या होते हैं, लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं, या इनके इंटरेक्शन से ढेर सारे फिनोमिनन देखने को मिलता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वल्केनिज्म हो गया, ठीक है, ये माउंटेन बिल्डिंग हो गया, जैसे कि हिमालय बन गया। तो यही मैं जब उस समय डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना ये समझिए कि अगर प्लेट टेक्टोनिक की बात की जाए तो दो प्लेट हैं जिनका की इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये पहला प्लेट क्या है आपका, यूरेशियन प्लेट है, और दूसरा जो प्लेट है आपका क्या है, इंडियन प्लेट है। अब इंडियन प्लेट जो है आप गौर से देखिए कि यूरेशियन प्लेट ये है आपका, और इंडियन प्लेट जो है ये क्या है, ये है, ठीक है। और गौर से देखिए जो इंडियन प्लेट है ये नीचे जा रहा है किसके, यूरेशियन प्लेट के, और इसके चलते क्या हो रहा है कि जो सेडिमेंट है ये यहाँ पे एक्युमुलेट हो रहा है, और यही सेडिमेंट जो है क्या होता है, फिर माउंटेन रेंजेस फॉर्म करता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक बस इतना ही कहता है, आपको बस इतना ही जानना है कि दो प्लेट हैं, एक इंडियन प्लेट है, एक यूरेशियन प्लेट है। अभी आपसे इसमें घुमा करके पूछ देगा कुछ भी कि भाई एक प्लेट इंडियन है, दूसरा कोई भी प्लेट डाल सकता है वो, ठीक है। जब मैं प्लेट टेक्टोनिक बताऊंगा तो कुछ कुछ मेजर प्लेट्स के नाम और माइनर प्लेट्स के नाम बताऊंगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के इंटरेक्शन से जो है आपके हिमालय फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए भाई थोड़ा बहुत और समझ सकते हैं हम लोग कि ये मान लो क्या है, यहाँ पे इंडियन प्लेट यही तो है, और इधर कहीं होगा क्या आपका यूरेशियन प्लेट। अब यहाँ पे जो सेडिमेंट है और से समझिए इसको, ये सेडिमेंट जो है ये जो प्लेट नीचे आएगा तो क्या होगा, इसके अक्रॉस एक्युमुलेट होना स्टार्ट होगा, ठीक है जी। और यही जो सीरीज में एक्युमुलेशन होगा इसी से हिमालय क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। आपको ये चीज बस ध्यान में रखनी। तो प्लेट टेक्टोनिक बस इतना ही कहता है कि दो प्लेट्स हैं, इसका इंटरेक्शन हो रहा है और इससे हिमालय फॉर्म हो रहा है। एक चीज और पूछ सकता है कि किस टाइप का प्लेट इंटरेक्शन है, तो गौर से देखिए ये क्या है, कन्वर्जेंस हो रहा है ना जी। दोनों प्लेट जो है आपस में आकर के क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, कन्वर्जेंस वाला है हिस्सा, तो इसलिए ये कन्वर्जेंट टाइप का इंटरेक्शन है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से मैं बताऊंगा। अभी याद रखिए कि कन्वर्जेंट टाइप का जो इंटरेक्शन होता है इससे जो है क्या हो रहा है भाई, आपके माउंटेन्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि भाई ये इंडियन प्लेट है, ये नीचे जा रही है, ये आपका यूरेशियन प्लेट है, और इससे जो है क्या हो रहा है आपका लिथोजेनेसिस जिसको हम बोलते हैं, माउंटेन जो है, लिथोजेनेसिस में बोल रहा हूँ सॉरी, ओरोजेनेसिस, माउंटेन जो है वो क्या होंगे आपके फॉर्म। एक और चीज है कि चूंकि यहाँ पे इम्पैक्ट ज्यादा है तो यहाँ पे आपका हिमालय इतना बड़ा क्या मिलेगा, माउंटेन रेंज मिलेगा। यहाँ पे इम्पैक्ट कम है तो इससे कम ऊंचाई का आपको तिब्बत का प्लेट्यू, ठीक है। कुछ ऐसा हो रहा है फिनोमिनन, ये आपका क्या है, हिमालय है, और इधर आपका क्या है, तिब्बत वाला बेल्ट, ये आपको ध्यान में रखना है, ऊंचाई थोड़ी कम है, ठीक है। ऐसे इंटरेक्शन हो रहा है। अब देखो एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ दिया था बीपीएससी कि भाई जो गैंगेटिक प्लेन है उनका जो आई थिंक फॉर्मेशन है वो किस थ्योरी के हिसाब से हम देखते हैं, तो भाई जियोसिंक्लाइन थ्योरी उसका आंसर था। जियोसिंक्लाइन कुछ नहीं है, जियोसिंक्लाइन ऐसे आप समझिए कि भाई ऐसे स्ट्रक्चर को बोला गया जिनका डेप्थ काफी ज्यादा था और इनमें कंप्रेस्ड फॉर्म में ढेर सारा सेडिमेंट था।
और जब ये इंटरेक्शन हो रहा था, मान लो कि यही जो प्लेट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा था, तो इसके पास जो है क्या था कि ये जो आप देखिए गौर से कि यहाँ पे जो जियोसिंक्लाइन है, ये दोनों प्लेट जब पास में आएंगे, जो थ्योरी दी गई उसके अनुसार, तो उसके चलते क्या हुआ कि ये जो है यहाँ पे क्या लगा, एक तरह से कंप्रेशन फोर्स लगा। अब कंप्रेशन फोर्स लगेगा तो ये सेडिमेंट क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा, और इसके चलते जो है फिर रेंजेस आपके फॉर्म। बस यही बात है। और वो जो रेंज फॉर्म हुए और आगे वही सेडिमेंट जो है बह करके आए, तो उससे जो है आपका गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। तो ये बस आपको याद रखना है कि जियोसिंक्लाइन जो है क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होती है और उसमें सेडिमेंट जो है कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में होते हैं। तो उस पर कॉम्प्रेशन फोर्स पड़ेगा तो सेडिमेंट फिर ऊपर उठेंगे और उससे जो है आपका रेंजेस फॉर्म होगा। लेकिन इसको बहुत हद तक क्या किया गया है, नकार दिया गया, तो बहुत रेलिवेंट ये नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक जो अभी रेलिवेंट स्टडी है आप कह सकते हैं, और उसकी बात जो है सभी मानते हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है और इसलिए उसको आपको ध्यान में रखना, ठीक है। जियोसिंक्लाइन जो है बहुत लोगों ने नकार दिया, ठीक है। आगे देखिए कैसे जो है हम हिमालय का अगर डिवीजन करना चाहें तो एक ब्रॉडर डिवीजन जो है किस आधार पे होता है, रीजन के आधार पे। ये आपसे पूछ सकता है बीपीएससी कि भाई एक आप गौर से देखिए, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में है भाई, ये वाला बेल्ट किसके किसके बीच में, इंदस और सतलज रिवर के बीच में। एक है दूसरा क्या, कुमाऊं हिमालय, ये किसके किसके बीच में है भाई, आपका सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में। ठीक काली और तीस्ता के बीच में क्या है, नेपाल। इसके बाद आपका क्या है भाई, असम, तीस्ता और सिहान के। तो अगर मैं ऐसे एक हिमालय का खींच दूं रेंज, और इसके बाद से अगर मैं डिवाइड करना स्टार्ट करूं नदियों के आधार पे, तो सबसे पहले क्या था भाई, पंजाब, और पंजाब में क्या था, इंदस और बताओ सतलज, यही तो था। इसके बाद से क्या था, कुमाऊं, कुमाऊं किसके किसके बीच में था, सतलज और काली। और इसके बाद आपका क्या है भाई, नेपाल हिमालय, नेपाल किसके किसके बीच में है, काली और। इसके बाद से क्या है भाई, असम हिमालय, असम किसके किसके बीच में है, और, ठीक है। तो ये आपको ब्रॉडर एक डिवीजन जो है याद रखना। और से ये भी देखिए कि भाई पहले क्या है, काराकोरम, के बाद है क्या, लद्दाख, और फिर क्या है, ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर थोड़ा बहुत याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ब्रॉडर डिवीजन, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रेंज जो बार बार मैं बोल रहा हूँ। ये तीनों जो हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसके बाद से आपका मेनली क्या आता है भाई, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। अब बीपीएससी क्या किया है, देखोगे आप गौर से कि ये बहुत बार पूछा है कि लेसर हिमालय आखिर किसको बोलते हैं, और ऑप्शन में दे देगा क्या, मिडिल हिमालय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, जो मिडिल हिमालय है उसको हम लोग बोलते हैं लेसर हिमालय, जो ग्रेट हिमालय है उसको क्या बोलते हैं, इनर, इनर हिमालय, और जो शिवालिक है उसको क्या बोलते हैं, आउटर हिमालय, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है अच्छे से, इसी पे कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कि शिवालिक को आउटर, मिडिल वाले को लेसर और ग्रेट हिमालय को इनर, ठीक है, चूंकि अंदर है वो, सिंपल सी बात है। इसके अलावा हम और भी चीज़ें देखेंगे कि ये जो इनर हिमालय है या ग्रेटर हिमालय है, इस पर जो वो प्लेट इंट्रैक्शन हो रहा था तो सबसे ज़्यादा थ्रस्ट आया उस टाइम, तो सबसे ज़्यादा हाइट जो है इस हिमालय की देखी जाती है। इसी पे माउंट एवरेस्ट है या बड़ी बड़ी चोटियाँ आप कह सकते हो। तो फिर बाद में थ्रस्ट आया, वो थोड़ा कम था, तो मिडिल हिमालय फॉर्म हुआ। और इसमें आप देखिएगा मेनली हिमाचल का जो रेंज है, हिमाचल वाले बेल्ट हैं वो सभी आते हैं, पीर पंजाल वगैरह आएगा, ठीक है। और जो आउटर हिमालय है, जो खास करके शिवालिक वगैरह है, इसमें बहुत सारे हिल स्टेशन वगैरह भी आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा मिडिल में। और जो आउटर हिमालय है, जो शिवालिक है, उसमें आप देखिएगा कि ढेर सारे और भी फीचर्स होंगे, जैसे कि दून्स वगैरह का फॉर्मेशन, देहरादून वगैरह जो आप देख, तो ये सारे जो है मेनली किसके पार्ट हैं, शिवालिक के पार्ट, ठीक है। ये अभी सबसे यंग है और इसका अपलिफ्टमेंट अभी भी जारी है काफ़ी तेजी से, ठीक है। तो ये आपसे जो है पूछेगा इसमें कि भाई इनर कौन है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय क्या है भाई, आप गौर से देखिए इसमें लेसर हिमालय, और शिवालिक क्या है आपका आउटर हिमालय। ये तीन आपको एकदम से ध्यान में रखना है,
ठीक है जी। अब देखते हैं भाई कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हिमालय के रिगार्डिंग। सबसे पहले देखिए कि जो कश्मीर हिमालय जो डिवीजन हम कर रहे थे, उसमें एक तो डिवीजन हमने रिवर्स के आधार पे किया था और सेक्टर्स बांटे थे, लेकिन एक डिवीजन जो है हम रीजन के आधार भी करते हैं, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ठीक है, उत्तरांचल हिमालय, हिमाचल वाला हिमालय, है ना। इसके अलावा ईस्टर्न हम देखेंगे हिमालय। ये डिवीजन तो एक था कि रिवर के आधार पे हो रहा था, लेकिन दूसरा डिवीजन तो रीजन के जो आपके स्टेट्स हैं मेजर या फिर एरिया उसके आधार पे भी हो सकता है। उसमें रिवर बांट रही थी तो हमने पंजाब हिमालय ऐसे ऐसे बोल दिया। अभी जो कश्मीर हिमालय है ऐसे भी तो डिवीजन हो सकता है, ठीक है। कश्मीर हिमालय से मैं बता रहा हूँ, कुमाऊं हिमालय वो वहां पे था, वहां पे हम क्या बोल रहे हैं, उत्तरांचल वाला बेल्ट, ठीक है। तो दो तरीके से डिवीजन है, तो वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो कश्मीर हिमालय है मेनली, इसको गौर से आप देखिए, इसमें क्या है, फ्रेश लेक्स भी हैं और सॉल्ट वाटर लेक्स भी हैं, ठीक है। तो इनका आपको नाम याद रखना है, बीपीएससी आपसे यही पूछेगा। जैसे डल है और उलर है, उलर सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, आपको पता होगा, तो ये आपसे सीधे पूछ देगा भाई। इसके अलावा पैंगोंग सो है और सो मोरुरी है, ये दोनों क्या है आपके सॉल्ट वाटर, ठीक है, सॉल्टी लेक्स है, ब्रैकिश लेक है, ठीक है। इसके अलावा करेवा डिपॉजिट्स जो है पूछता है कि भाई किधर पाए जाते हैं, तो इसी हिमालय में पाए जाएंगे करेवा डिपॉजिट्स, और इसी में आपका किसका खेती होता है, सैफरन की खेती होती है, ठीक है। इसके अलावा जो हिमाचल हिमालय है, गौर से देखिए आप हिमाचल हिमालय को कि भाई इसमें तीनों ही रेंज पाया जाएगा, हिमाचल वाला बेल्ट है इसमें तीनों रेंज पाया जाएगा, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक। और इसमें जो है आप गौर से देखिए भाई कि जो वैली ऑफ कांगड़ा है, कुल्लू है, लाहौल है, स्पीति है, ये सभी जो है आपको सीनरी देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आप कुमाऊं हिमालय आप देखिए गौर से, ये किधर होता है, मेनली उत्तराखंड में, और इसमें ढेर सारे जो पासेस मिलते हैं, थांगला, मुलिंगला, मानला, नीतीला, लिपुलेख, ये सभी पासेस जो है ये कनेक्ट करते हैं तिब्बत से, ठीक है। यहाँ पे देखो गौर से, अगर ब्रॉडर डिवीजन देखा जाए तो ये वाले बेल्ट की बात चल रही है अभी, ठीक है। इस वाले बेल्ट में अगर गौर से देखिए तो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये सारा का सारा किधर से जुड़ रहा है, आपका तिब्बत वाले बेल्ट से जुड़ रहा है। इसमें ढेर सारे पासेस हैं, उसी पासेस की मैं क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मुलिंगला आप जो भी देख रहे हैं इधर, मुलिंगला हो गया, थांगला हो गया, मानला हो गया, नीतीला हो गया, लिपुलेख हो गया, सबके सब पासेस जो हैं ये तिब्बत से आपको जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो शिवालिक रीजन है उसमें जो है आपके भोटिया ट्राइब पाए जाते हैं, ठीक है। और शिवालिक रीजन में आपके दून्स का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में। अब देखिए गौर से भाई क्या कह रहा है ये, आपका जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय वाला जो बेल्ट है, ये भी तो है दार्जिलिंग और सिक्किम के आसपास जो हिमालय एक्सटेंड करके आया था, उसमें जो है हाई माउंटेन पीक्स होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, जैसे कंचनजंगा इधर जो है लाई करती है। इसके अलावा गहरी वैलीज होती हैं, ठीक है, और काफ़ी तेज बहने वाली नदी जैसे कि तीस्ता जो है, चूंकि यहाँ पे ग्रेडियंट काफ़ी ज़्यादा होता है तो काफ़ी तेज़ी से बहती हैं नदियाँ, तो ये सभी आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आप घबराइएगा मत कि भाई तीस्ता आप बता रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम में अच्छे से हम सब डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये समझिए कि इस वाले बेल्ट में तीस्ता जैसी फास्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो मिलेंगे, ठीक है। अभी एक दुआर फॉर्मेशन होगा, दुआर क्या होते हैं भाई, दुआर जो है फ्लड प्लेन्स होते हैं जो ईस्टर्न रीजन्स में मिलते हैं, ठीक है। मैं जब ड्रेनेज सिस्टम आपको फिर से बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ऐसे समझिए कि कोई भी ऐसी अगर रिवर है उसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्या होता है भाई, फ्लड प्लेन होता है। ये मान लो इसका क्या है, इसी क्रॉस सेक्शन में जो है रिवर बह रही है, और इसका पानी जो है क्या होगा, आउटफ्लो होकर के जितनी दूर तक फैल सकता है वो क्या कहलाता है, फ्लड प्लेन कहलाता है। तो जो मल्टीपल फ्लड प्लेन्स होते हैं इस बेल्ट में उन्हीं को दुआर्स बोलते हैं, ठीक है। रिवर्स के द्वारा बनाए जाएंगे ऑफ कोर्स, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दुआर्स जो है आखिर किस टाइप के फॉर्मेशंस हैं, तो पहला तो रिवर बनाती है और मल्टीपल फ्लड प्लेन्स को मिला करके दुआर बोल, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए। और इसलिए चूंकि फ्लड प्लेन्स हैं उनकी फर्टिलिटी अच्छी होती है, तो टी गार्डन्स के रूप में ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये किसकी बात चल रही है अभी, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की बात चल रही है। अब जो है ईस्टर्न हिल पे आओ, जो ईस्टर्न हिल्स वाला पार्ट है मैं दिखाऊंगा अभी आपको, ये वाले बेल्ट की बात कर रहे हैं, अभी हम फिर से आकर के देखेंगे। तो जो ये वाला बेल्ट है
आपका क्या, ये वाला पूरा का पूरा बेल्ट जो है वो क्या, ईस्टर्न हिल्स, यही तो है। इसमें गौर से देखिए आप, क्या है भाई कि इसमें एक बराक नाम की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर जो है फ्लो करती है। इसके अलावा मणिपुर जो है वो एक लेक से घिरा हुआ है, बड़े लेक से, जिसका नाम है लोकटक लेक। और इसी लोकटक लेक में यूपीएससी एक बार पूछ चुका है, क्या होता है भाई, फुमड़िस पाए जाते हैं, एक ऐसे डिपॉजिट्स जो क्या होते हैं, लगता है कि फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। और गौर से देखिए इसमें यहाँ पे जो मिजोरम है, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मोलासेस बेसिन, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भाई मिजोरम जो है मतलब किस स्टेट को मोलासेस बेसिन के नाम से जानते हैं, तो भाई मिजोरम को जानते हैं, वह जो है किससे बना होता है, सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट से मिलकर बना होता है। तो आपको ये कुछ कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें याद रखनी है जो कि मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो लेकर के आया हूँ, लेकिन डिवीजन हम देख रहे हैं कि ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। और इन डिविजन्स में ये मेन फीचर्स हैं। कश्मीर में हमने समझा क्या, करेवा डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, इसके अलावा लेक जो है क्या, फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर लेक्स भी मिले, समझ में आ रहा है। उसी कश्मीर हिमालय वाले बेल्ट में क्या था, आपका पीर पंजाल रेंज भी मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है। अब गौर से देखिए ये क्या, आपका पूरा का पूरा ईस्टर्न हिमालय की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसा कि मैं बता रहा था, इस वाले बेल्ट में तीस्ता क्या है, एक फास्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। और इस वाले बेल्ट में आप गौर से देखिए थोड़ा बहुत, क्या है आपका माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसा क्या है आपका पीक भी है, ठीक है। इसके अलावा गारो खासी हिल्स, ये तीनों हिल्स जो है ये भी आपको दिख रही हैं इस वाले बेल्ट में। ये तीन जो है आपको दिख रहा है क्या, मिजो हिल्स, नागा हिल्स और पतकाई बूम, ठीक है। लेकिन गौर से देखिए ये वाला जो बेल्ट है कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू का पार्ट है और ये प्लेट्यू वाले बेल्ट में आ जाता है, ठीक है। इस वाले बेल्ट में नहीं आएगा, हिमालय वाले में गारो खासी और जयंतिया, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है मिजो नागा हिल्स और पतकाई बूम, और इधर जो ट्रावर्स हो रहा है ये वाला पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ईस्टर्न हिमालय कहलाता है, ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये क्या है भाई, थोड़ा सा नैरो है, ठीक है, 330 के अराउंड था। और उधर क्या था, हिमालय अपना काफी ज्यादा क्या था, वाइड था, ठीक है, चौड़ा था। टोटल लेंथ भी हमने देखा था अराउंड ऑलमोस्ट कितना था, 2500 किलोमीटर के अराउंड था, ठीक है। तो इसकी बात अब देखिए गौर से, यही मैं आपको बता रहा था यहाँ पे। अब ये वाला सेक्टर देखते हैं थोड़ा सा, पर फिर से देख लीजिए कि ये वाला जो रीजन है इसका क्या है, सबसे पहले विड्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, इसी की तो बात चल रही थी वेस्टर्न वाले भाग की। और इसके अलावा ये वाले जो पासेस आपको कनेक्ट कर रहे थे किधर, उत्तराखंड वाले बेल्ट में, इधर जो आपका क्या है भाई, मेनली हिमाचल, नीचे थोड़ा बहुत और बढ़िएगा तो हिमाचल वाला बेल्ट है, जिसमें कि तीनों ही रेंज आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ये भी गौर करने वाली बात है। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे कश्मीर वाला जो भाग है, इधर पीर पंजाल रेंज है, और हम देख रहे थे करेवा डिपॉजिट्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हम इसी तरीके से मेजर डिवीजन कर रहे हैं। अब ये जो ईस्टर्न हिमालय है ये मेनली माना जाता है कि क्या है भाई, काफी इसका एक्सटेंट, हिमालय का चूंकि एक्सटेंट इतना लंबा तो खींचा ना कि म्यांमार तक आ गया। तो इस सेशन में हमने ऑलमोस्ट काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये समझा कि भाई आपका जो इंडिया का जो डिवीजन है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। 6 तरीके से हमने बांटा है, और हमने जो है ऑलमोस्ट हिमालय वाला जो पार्ट है वो अपना समाप्त कर लिया है। आगे हम देखेंगे कि भाई पेनिनसुला और गैंगेटिक प्लेन, ये जो है इनका डिवीजन हम कर रहे हैं, कैसे करेंगे ऑफ कोर्स, और उसमें जो मेजर फीचर्स हैं उनको हम फिर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस सेक्शन में हमने ये भी देखा कि जो जो सेक्टर्स हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बीपीएससी पूछता है, ठीक है। जैसे कि हमने आपको नाम बताया, आउटर, लेसल, मिडिल, इनके अलग अलग टाइप के नाम जो होते हैं, इनर हिमालय से ग्रेटर हिमालय बोला जाता है, तो वो सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा बहुत आपको ऑर्डर देख लेना है भाई, ट्रांस हिमालय में कौन कौन से रेंज हैं। इसके अलावा आपको ईस्टर्न हिमालय में देखना है कि भाई वो जो 3 हिमालय, मिजो जो आपका हिल्स है, नागा हिल्स है, ठीक है, और मणिपुर में जो आपका लोकटक लेक वगैरह पाया जाता है, या मोलेसेस बेसिन जो है किस स्टेट में आपको मिजोरम वगैरह में मिलेगा। ये सभी फैक्टर्स जो आपको अच्छे से याद करने हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो मेनली मैंने एनसीईआरटी से जानबूझ करके उठाए हैं, ताकि बीपीएससी चूंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपको और परेशानी ना हो, ठीक है। आगे हम और भी वैल्यू ऐड अपना करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम अभी कोर थीम को, कोर जो भी आपके कोर कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। तो अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।